हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर बैंकिंग। टुडेज टॉपिक इज सेंट्रल बैंक। मीनिंग, द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम of a country. It is the sole agency of note issuing and control the supply of money in the economy. It serves as a banker to the government and manage foreign exchange of the country. Reserve Bank of India is the central bank of India. सेंट्रल बैंक, बैंकों का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक। हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है और जितने भी उस कंट्री में बैंक होते हैं उस बैंकों का ये बैंक है। इतना ही नहीं, उस कंट्री का जो गवर्नमेंट होती है उसका ये बैंक होता है। The central bank is an apex bank that controls the entire banking system of a country. Central bank is the apex bank, मतलब सबसे बड़ा बैंक। जितने भी बैंक हैं उस कंट्री में, उसमें जो सबसे बड़ा, जो टॉप में होता है, वो है सेंट्रल बैंक दैट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। सेंट्रल बैंक उस कंट्री के जितने भी बैंक हैं उसको, उसका जो सिस्टम है, इंटायर बैंकिंग सिस्टम, उसको कंट्रोल करता है। It is the sole agency of note issuing and control the supply of money in the economy. यह सिंगल है उस कंट्री में जो नोट इशू करता है, पावर है नोट इशू करने का। इतना ही नहीं, इकोनॉमी में जो मनी का सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। इट सर्व as a banker to the government and manage foreign exchange of the country. It serves as a banker to the government. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करता है। सेंट्रल बैंक उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसके बैंकर का काम करती है। इतना ही नहीं, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी मैनेज करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ I am going to teach about the function of the central bank. सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या क्या हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। द फर्स्ट इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट। इसका पहला काम है नोट इशू करना। कंट्री में ये सिंगल है जिसके पास ऑथोरिटी है, पावर है करेंसी और नोट इशू करने का। सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट। सिंगल, मोनोपोली, एकाधिकार है जिसका काम है नोट और कॉइन्स, करेंसी इशू करना। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक।
The note issued by the central bank are an unlimited legal tender. ये जो सेंट्रल बैंक के द्वारा नोट इशू किया जाता है, ये क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सिंपल आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल बैंक का पहला काम क्या है? नोट और करेंसी इशू करना, सिंपल। सेकेंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। दूसरा फंक्शन क्या है? ये जो सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंक है। सेंट्रल बैंक इज ए बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जिस कंट्री में हम सेंट्रल बैंक की बात करेंगे, उस कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है, उसके लिए ये सेंट्रल बैंक क्या है? बैंकर है, एजेंट है और क्या है? फाइनेंशियल एडवाइजर है। नंबर 1, एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एज ए गवर्नमेंट टू द बैंकर, इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करता है। यहां पर सेंट्रल बैंक क्या काम कर रहा है? एज अ बैंकर, एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक as an agent to the government, it buys and sells security on behalf of the government. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को सेल भी करता है, परचेज भी करता है, एज एन एजेंट। नंबर 3, एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, it frame policy to regulate the money market. सेंट्रल बैंक एज ए एडवाइजर पॉलिसी तय करता है, ये पॉलिसी बनाती है। सेंट्रल बैंक जो है एज ए एडवाइजर टू द गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसी फ्रेम करती है, पॉलिसी तय करती है। किस लिए? टू रेगुलेट द मनी मार्केट। मनी मार्केट को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी तैयार करती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है और ये एज ए सुपरवाइजर काम करता है। नंबर 1, द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों से डिपॉजिट रिसीव करती है और समय समय पर उसको लोन भी देती है। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्लियरिंग हाउस का फैसिलिटी देती है। क्लियरिंग हाउस दैट मीन्स अगर सेंट्रल बैंक के द्वारा क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी का मतलब हुआ कि अगर कोई एक कमर्शियल बैंक दूसरे से लोन लिया है और अगर वह नहीं पेमेंट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल बैंक उसको मदद करती है, उसको क्लियर करा देती है, जो दूसरे बैंक से, जिसको एक कमर्शियल बैंक ने दूसरे को लोन दिया था और दूसरा अगर रिटर्न करना नहीं चाहती है, तो सेंट्रल बैंक इस लोन को उस कमर्शियल बैंक से क्लियर करवा देती है। तो ये एक फैसिलिटी कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, क्लियरिंग हाउस। नंबर 3,
The central bank change CRR and SLR as when required. Central bank according to requirement जो CRR है और SLR है उसको समय पर और ज़रूरत के अनुसार क्या करती है, चेंज करती है। नंबर 4, लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट। सेंट्रल बैंक इज द लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट। इफ अ कॉमर्शियल बैंक फेल टू गेट फिनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर इट अप्रोच द सेंट्रल बैंक एज ए लास्ट रिसोर्ट। जब कॉमर्शियल बैंक थक जाता है फिनेंशियल अप्रोच पाने के लिए, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है और वो जब हर जगह से थक जाता है, फुलफिल नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो लास्ट मदद करने वाला होता है वो है सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जब उसको फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है और वो हर जगह कोशिश करता है, जब हर जगह से थक जाता है तो लास्ट में जो उसको मदद करता है वो है सेंट्रल बैंक। इसलिए कहा गया है लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट। सेंट्रल बैंक एडवांस लोन टू सच ए बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ऐसे बैंक जो हर जगह से थक जाते हैं लोन पाने के लिए, वैसे कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन देती है, एडवांस देती है। एडवांस लोन टू सच ए बैंक अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट में सेंट्रल बैंक लोन देती है। बाय ऑफरिंग लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इज सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। और ये लोन सेंट्रल बैंक के द्वारा कब दिया जाता है, जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि कॉमर्शियल बैंक को इमरजेंसी है। ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। नंबर 5, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होता है, मतलब संरक्षण होता है, उसका देखरेख करता है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसका कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज का। इट सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विथ ए व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर डोमेस्टिक करेंसी। एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज का जरूरत पड़ने पर सेल भी करती है, परचेज भी करती है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है रिलेटेड डोमेस्टिक करेंसी से कैसे स्टेबल होगा। फॉरेन एक्सचेंज का रेट रिलेटेड डोमेस्टिक करेंसी से स्टेबल करने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को समय पड़ने पर सेल भी करती है और जरूरत पड़ने पर परचेज भी करती है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नंबर 6, सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस का काम करती है। क्लियरिंग हाउस, फॉर एन एग्जाम्पल, A received a check of rupees 10,000 drawn by B, and Bank B received rupees 15,000 drawn by Bank A. As we know, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसकी अकाउंट सेंट्रल बैंक में होती है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसकी अकाउंट कहाँ होती है,
सेंट्रल बैंक में। यहाँ नंबर 6 में हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सेंट्रल बैंक है क्लियरिंग हाउस का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने 10,000 का चेक रिसीव किया ड्रॉन बाय बी। सिमिलरली बी ने 15,000 का चेक रिसीव किया ड्रॉन बाय ए। दोनों का अकाउंट कहाँ है? सेंट्रल बैंक में है। सेंट्रल बैंक क्या करती है? दोनों में जहां जिसका नीड है, जितने अमाउंट का, उसको सेंट्रल बैंक क्या करती है? क्लियर कर देती है। इसलिए कहा गया है कि सेंट्रल बैंक क्या काम करती है? क्लियरिंग हाउस का। सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए क्लियरिंग हाउस। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ए रिसीव अ चेक ऑफ ₹10,000 drawn on bank B and bank B receive a check of ₹15,000 drawn on bank A. Both bank A and B have their account with the central bank. These check of both the banks are clear through their account with the central bank. दोनों का जो अकाउंट है, जो चेक एक ने रिसीव किया 10 का, एक ने 15 का, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा दोनों का अकाउंट क्लियर कर दिया जाता है। दिस चेक ऑफ बोथ द बैंक्स आर क्लियर्ड थ्रू देयर अकाउंट विथ द सेंट्रल बैंक। दिस इज हाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट एट क्लियर। इसीलिए सेंट्रल बैंक को क्लियरिंग हाउस कहा गया। लास्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। मार्केट में जो मनी का सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक। मनी के सप्लाई से किसी भी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है? लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उसके रेस्पेक्ट में मार्केट में गुड्स कम होते हैं। और डिफ्लेशन में क्या होता है? गुड्स बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लोगों के पास, पब्लिक के पास पैसा कम होती है। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? पब्लिक के पास जो पैसा है, पब्लिक हेल्ड द स्टॉक ऑफ मनी इन ए पार्टिकुलर टाइम इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। जितने भी बैंक हैं सारे मेंबर होते हैं किसके? सेंट्रल बैंक को। और सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करती है। वो जब चाहे, जब चाहे मार्केट में मनी का सप्लाई को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो इन्फ्लेशन में क्या करती है? लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उस समय मनी के सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाता है। और डिफ्लेशन में क्या होता है? लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है और क्या होता है? सामान बहुत ज़्यादा है मार्केट में, गुड्स ज़्यादा। तो उस समय क्या करती है? कॉमर्शियल बैंक की मदद से मनी के सप्लाई को क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये मेन काम है सेंट्रल बैंक का। जो मेन काम है वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द मनी सप्लाई in the economy by regulating the creation of credit by the commercial bank। कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ये जो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है इसको रेगुलेट करके मनी के सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज्ड। The central bank need to control the supply of money to cope with the situation of inflation and deflation। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में उसके सिचुएशन के अनुसार मनी के सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है।
Dear student, just you have learned from me about the central bank and their function. Thank you.